हम इस मूवी में साइंस पर आधारित हॉलीवुड मूवीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे। जो इंग्लिश में हॉलीवुड मूवी है उसको हिंदी में हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो सभी भाई से आपसे निवेदन है कि आप सभी भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें। जैसे ही जेमी ने उसे हाथ में लिया, वो खिलौना अचानक से जिंदा हो गया और सीधा उछलकर उसके चेहरे पर चिपक गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे नहीं निकाल पाया। तभी उसके अंकल मदद के लिए भागे, लेकिन कीड़े ने एक जोरदार बिजली का झटका दिया और वो दूर जाकर गिरे। इसके तुरंत बाद कीड़ा जेमी की पीठ के अंदर घुसने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह से उसके शरीर के अंदर चला गया। उस पल जेमी को लगा जैसे उसके पूरे शरीर में आग लग गई हो। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलने लगी। हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी पीठ से नीले रंग के कुछ टेंटिकल्स बाहर निकल आए और आखिर में उन टेंटिकल्स ने उसे छत से उल्टा लटका दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और इस तरह जेमी पूरी तरह से एक नीले रंग के सूट से ढक गया। वो धीरे से खड़ा हुआ। घर वाले आंखें फाड़कर उसे देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब उसने कांच में अपना ये नया रूप देखा तो वो भी बुरी तरह घबरा गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सूट अपने आप चालू हो गया और सिस्टम टेस्टिंग शुरू होने का मैसेज आने लगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई। जैसे ही गिनती खत्म हुई, सूट जेमी को लेकर छत फाड़ते हुए सीधा आसमान की तरफ उड़ गया। वो सीधा अंतरिक्ष में जाकर ही रुका। जेमी ने नीचे धरती की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी सूट से फिर से आवाज आई कि थ्रस्टर की टेस्टिंग पूरी हो गई है और अब अगला फीचर टेस्ट होगा। इसके बाद सूट का इंजन अपने आप बंद हो गया और जेमी नीचे गिरने लगा। सूट काफी भारी था, इसलिए वो किसी रॉकेट की तरह तेजी से नीचे गिर रहा था। जैसे जैसे वो जमीन के करीब पहुंच रहा था, सूट अचानक से चालू हुआ और पानी के ठीक ऊपर आकर रुक गया। फिर से एक आवाज आई और उसने बताया कि ब्रेक की टेस्टिंग भी हो चुकी है और अब उड़ने की टेस्टिंग शुरू होगी। इसके बाद सूट पानी से सीधा जमीन की तरफ उड़ा। स्पीड कम लगने पर सूट ने अपने आप सोनिक मोड चालू कर दिया और पलक झपकते ही वो शहर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि सूट कितनी तेजी से काम करता है। इतनी तेज स्पीड में भी वो 1 सेकंड में मुड़ सकता था। जेमी बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम कंफ्यूज हो गया और वो सीधा एक स्पोर्ट्स कार पर जा गिरा। लेकिन इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी, क्योंकि लगे हाथ सूट के गिरने की टेस्टिंग भी पूरी हो गई थी। लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। जैसे ही वो खड़ा हुआ, यात्रियों से भरी एक बस तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो बस उससे टकराने ही वाली थी कि सूट ने तुरंत अपना डिफेंस सिस्टम ऑन कर लिया। देखते ही देखते वो बस 2 टुकड़ों में कट गई। खुशकिस्मती से बस के बीच वाले हिस्से में कोई बैठा नहीं था, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद सूट जेमी को लेकर वापस घर आ गया। ये सब तो बस बेसिक चीजें थी। बाकी के कमाल तो धीरे धीरे सामने आने वाले थे। घर में उसकी माँ पुलिस को फोन करने ही वाली थी कि तभी उनका बेटा आसमान से टपक पड़ा। नीचे आते ही वो वापस इंसान बन गया, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उसके कपड़े पूरी तरह जल चुके थे और अगले ही पल वो बेहोश हो गया। जब जेमी को होश आया तो उसने देखा कि वो ब्लू बीटल के साथ जुड़ चुका है। ये देखकर वो बुरी तरह डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो अपने इस नए और अजीबोगरीब रूप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने जल्दी से कपड़े पहने और जेनी को ढूंढने निकल पड़ा, जिसने उसे वो खाना दिया था। असल में ये जो ब्लू बीटल था वो एलियन टेक्नोलॉजी से बना था। उनके ग्रह पर किसी दूसरे एलियंस ने हमला कर दिया था। ब्लू बीटल और उसके साथियों को जान बचाने के लिए अपने ग्रह से भागना पड़ा। बदकिस्मती से रास्ते में ब्लू बीटल और ग्रीन बीटल आपस में टकरा गए, जिसकी वजह से ब्लू बीटल का रास्ता भटक गया। एक छोटे से उल्कापिंड से टकराने के बाद वो सीधा धरती पर आकर गिरा और आखिर में टेड नाम के एक साइंटिस्ट को वो ब्लू बीटल मिल गया। इस एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसने एक ऐसा सुपर सूट बनाया जो इंसानों के साथ जुड़ सकता था। लेकिन इस ब्लू बीटल में बहुत ही खतरनाक ताकत थी। अगर उसके बनाए हुए सुपर सूट के बारे में दुनिया को पता चलता तो बहुत बड़ी तबाही मच सकती थी। इसलिए उसने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और खुद भी हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन उसकी बहन विक्टोरिया की सोच अलग थी। अपनी कॉर्ड कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए विक्टोरिया ने इन सालों में उसे हर जगह ढूंढा और आखिरकार उसे अंटार्कटिका कि एक आइलैंड पर ब्लू बीटल मिल गया। इसके बाद विक्टोरिया ने ब्लू बीटल पर और ज्यादा रिसर्च करनी शुरू की। वो चाहती थी कि ब्लू बीटल की पावर को निकालकर वो अपने पास खड़े इस रोबोट के अंदर डाल दे और फिर उसे भारी कीमत पर सेना को बेच दे। लेकिन टेड की बेटी जेनी को ये सब पता चल गया। उसने इस बात का कड़ा विरोध किया, लेकिन विक्टोरिया ने जेनी की एक नहीं सुनी और उस पर हमला करने ही वाली थी कि जेमी ने बीच में आकर उसे रोक लिया। कुछ पैसे कमाने के लिए जेमी और उसकी बहन विक्टोरिया के यहाँ सफाई का काम करते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और नतीजा ये हुआ कि दोनों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। वो दोनों काफी परेशान थे। तभी जेनी भी गुस्से में बाहर आ गई। जेनी को पता था कि जेमी को उसकी वजह से ही नौकरी से निकाला गया है, इसलिए जेनी ने जेमी को अगले दिन कॉर्ड कंपनी में काम करने के लिए बुलाया। उसने उसे अपना नंबर दिया और फिर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई। अगले दिन जेनी ने विक्टोरिया का प्लान रोकने की ठान ली। वो चुपचाप
कंपनी की लैब में घुस गई और ब्लू बीटल को चुरा लिया। वो अभी नीचे ही पहुंची थी कि कंपनी के स्टाफ को पता चल गया कि ब्लू बीटल गायब है। इत्तेफाक से जेमी उसी वक्त कंपनी में नौकरी के लिए आ पहुंचा और वो सीधा जेनी से जा टकराया जो बहुत डरी हुई थी। किसी को शक न हो इसलिए जेनी ने बिना सोचे समझे वो ब्लू बीटल जेमी को दे दिया। उसने सोचा था कि मामला शांत होने पर वो उसे वापस ले लेगी। उसने जेमी को बार बार चेतावनी दी कि वो किसी भी हाल में उस बॉक्स को ना खोले। उसने जेमी को घर जाकर उसके फोन का इंतजार करने के लिए कहा और इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। और इसी तरह कहानी की शुरुआत हुई। जेमी के साथ उस सूट के जुड़ने के बाद वो तुरंत जेनी को ढूंढने निकल पड़ा। दूसरी तरफ ब्लू बीटल चुराने की वजह से जेनी की चोरी पकड़ी गई थी और वो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। जेमी ने तुरंत उसे अपनी कार में बिठाया और कंपनी के लोगों से बचकर निकल गए। घर लौटने के बाद जेमी ने जेनी को सब कुछ बताया। ये सुनकर जेनी पूरी तरह हैरान रह गई क्योंकि उसके पिता ने बताया था कि कोई भी आम इंसान ब्लू बीटल को एक्टिवेट नहीं कर सकता। वो तभी काम करता है जब ब्लू बीटल खुद अपना होस्ट चुनता है और ब्लू बीटल ने जेमी को चुन लिया था। अब अगर वो इस सूट को हटाना चाहता है तो उन्हें जेनी के पिता की लैब जाना होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि लैब की चाबी जेनी ने कॉड कंपनी में ही छोड़ दी थी। कोई और रास्ता न होने पर पकड़े जाने का रिस्क लेकर दोनों वापस कंपनी में गए। चाबी मिलने के बाद दोनों जैसे ही निकलने वाले थे उनका सामना विक्टोरिया के रोबोट से हो गया। उस रोबोट ने तेजी से आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मारा लेकिन जेमी ने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। ये नया सुपर हीरो ब्लू बीटल है। जब भी इस पर कोई खतरा आता है तो ये तुरंत उसे बचाने के लिए आ जाता है। लेकिन उनका दुश्मन भी कोई आम रोबोट नहीं था। उसने अपनी गर्दन के पीछे का एक बटन दबाया और देखते ही देखते स्टील का मजबूत कवच उसके पूरे शरीर पर चढ़ गया और वो पूरी तरह से एक स्टील के वॉरियर में बदल गया। उसने तुरंत मिसाइल छोड़कर ब्लू बीटल पर हमला किया। ब्लू बीटल ने भी बचाव के लिए अपनी शील्ड खोल ली। इसके तुरंत बाद उसने आगे बढ़कर रोबोट को एक कंटेनर में दे मारा। लेकिन जेमी अभी भी एक अनाड़ी ही था। एक हमले के बाद ही रोबोट ने उसे हवा में उड़ा दिया। यहाँ तक कि जब उस पर गोलियों की बारिश हो रही थी तो वो बहुत घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस तरह रोबोट ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया और जेमी कुछ नहीं कर पा रहा था। ब्लू बीटल से अब ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने जेमी के शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक नीली रोशनी चमकी और एक जोरदार झटके ने रोबोट को दूर उड़ा दिया। इसके तुरंत बाद ब्लू बीटल ने एक लंबी तलवार निकाली। वो रोबोट को मारने ही वाला था कि जेमी ने उसे रोक लिया। जेमी बहुत ही अच्छे दिल का था। तभी जेमी के अंकल गाड़ी लेकर वहाँ आ गए। वो मदद करना चाहते थे लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने मुसीबत और बढ़ा दी। जब जेमी देखने गया कि क्या हुआ तो रोबोट उड़कर उसके सामने आ गया। उसने हाथ उठाया और एक जोरदार हमला करके जेमी को उड़ा दिया। फिर रोबोट आगे बढ़ा और सीधा जेमी के चेहरे पर अपना पैर रख दिया। वो उसे अपने बेस पर वापस ले जाना चाहता था लेकिन तभी अंकल ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने गाड़ी घुमाई और शानदार तरीके से ड्रिफ्ट करते हुए गाड़ी की डिक्की में रखी चीजों को बाहर फेंक दिया। रोबोट हवा में उड़ते हुए ऐसा लगा मानो सीधा मंगल ग्रह पर जा गिरा हो। मौका देखकर जेमी जल्दी से कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। लेकिन इंसान बनते वक्त जेनी ने उसे पूरी तरह से बिना कपड़ों के देख लिया। जेमी ने जल्दी से अंकल की शर्ट पहनी और फिर वो आखिरकार जेनी के पिता की लैब में पहुंच गए। जेनी ने अपनी स्मार्ट वॉच से लैब का दरवाजा खोला। अंदर तरह तरह की हाईटेक मशीनें रखी हुई थी। अंकल तुरंत कंप्यूटर के पास गए और बहुत ही तेजी से ब्लू बीटल को हटाने का तरीका ढूंढने लगे। लेकिन फाइल में लिखा था कि जब तक इंसान की मौत नहीं होती ब्लू बीटल उसका शरीर नहीं छोड़ता। ये सुनकर जेमी के तो होश उड़ गए। वो अकेला छत पर चला गया ताकि थोड़ा रिलैक्स कर सके। तभी एक हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से उसके घर की तरफ उड़ा। जेनी ने उसे देखा और बताया कि ये उसकी आंटी विक्टोरिया का हेलीकॉप्टर है। वो जरूर जेमी को पकड़ने आए होंगे। हालांकि जेमी उस वक्त घर पर नहीं था लेकिन उसके मम्मी पापा तो वही थे ना, इसलिए वो तुरंत सूट पहनकर उन्हें बचाने जाना चाहता था। उसने कई बार कोशिश की लेकिन वो ब्लू बीटल में नहीं बदल पा रहा था। उसने सोचा कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है और आखिर में उसने एक फैसला किया और सीधा छत से नीचे छलांग लगा दी। और उसी वक्त जेमी का परिवार किस्मत से ट्रांसफॉर्म होने के बाद डेविड सही समय पर वहां पहुंच गया और आते ही उसने गुंडों की पूरी फौज को हवा में उड़ा दिया। ये देखकर बचे हुए दुश्मनों ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी लेकिन उनके सारे हमले उस पर बेअसर थे। इसलिए दुश्मनों ने डेविड के परिवार पर निशाना साध लिया। ये देखकर डेविड तुरंत आगे बढ़ा और अपने पंखों से सारी गोलियों को रोक लिया। इसके तुरंत बाद उसका हाथ एक पावरफुल तोप में बदल गया और पलक झपकते ही उसने सारे दुश्मनों को उड़ा दिया। उसका दूसरा हाथ भी ट्रांसफॉर्म हो गया। दुश्मन उसके सामने कहीं टिक नहीं पा रहे थे। डेविड ने तुरंत अपने परिवार को वहां से निकाला और खुद अकेले ही लड़ने के लिए रुक गया। उसने अपने बाईं ओर पावर इकट्ठा की और एक के बाद एक दुश्मनों को उड़ाने लगा। उसने फ्लिप मारी और अपनी किक से एक और को गिरा दिया। फिर एक शॉकवेव से एक और दुश्मन को मार गिराया। डेविड ने अपनी इलेक्ट्रिक चाबुक निकाली
डाली और दुश्मनों के हथियार छीन लिए। फिर वो वहीं से उछला और रोल करते हुए दाईं तरफ गया और एक जोरदार पंच मारकर एक और को उड़ा दिया। आखिरकार ये लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन परिवार के भागते समय एक मुसीबत आ गई। डेविड के पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। डेविड भागकर उनके पास गया, लेकिन तभी प्लेन में बैठे रोबोट ने मौका पाकर पीछे से हमला कर दिया। डेविड सीधा जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसे किडनैप कर लिया गया। उसके पापा भी बच नहीं पाए और दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। पूरा परिवार गहरे सदमे में था। दादी ने पूरे निश्चय के साथ कहा कि हमें डेविड को बचाना होगा और डेविड के पापा की मौत का बदला भी लेना होगा। बाकी घर वाले भी यही चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से कैसे लड़ते? तभी जेनी को याद आया कि उसके पापा की लैब में एक बड़ी मक्खी जैसी उड़ने वाली मशीन है। इसलिए पूरा परिवार उस मशीन में बैठा और डेविड को बचाने के मिशन पर निकल पड़ा। और इस मशीन में जेनी के पापा के बनाए हुए एक से बढ़कर एक हाईटेक हथियार भी थे। ये देखकर परिवार वालों का हौसला एकदम बढ़ गया। दादी ने बड़ी सी मशीन गन उठा ली और एकदम किसी एक्शन हीरो की तरह लगने लगी। डेविड को एक मशीन पर उल्टा लटकाया गया था। जैसे ही वहाँ के स्टाफ ने स्विच ऑन किया, उसके शरीर से ब्लू बीटल की एनर्जी बाहर ट्रांसफर होने लगी। अगर ये ट्रांसफर सही से पूरा हो जाता तो उनका बनाया हुआ सुपर सूट इतना पावरफुल हो जाता कि वो पूरे देश को तबाह कर सकता था। तभी बेस के बाहर अचानक एक बड़ी मक्खी जैसा दिखने वाला प्लेन आ गया। इसमें डेविड का परिवार ही बैठा था। डेविड को बचाने के लिए उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधा दुश्मन के बेस पर धावा बोल दिया। वहाँ के सैनिक उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर उस प्लेन ने अपने पैर निकाले और दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचने के बाद उसने दुश्मन के कई सैनिकों को पैरों तले कुचल दिया और कईयों को हवा में उड़ा दिया और आखिर में एक ऐसी बदबूदार गैस छोड़ी कि सारे सैनिक वही बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद वे लोग आराम से बेस के गेट तक पहुंच गए। जेनी और डेविड की बहन सबसे आगे थी और वे कामयाबी से बेस के अंदर घुस गई। डेविड को ढूंढते ढूंढते उन्हें गलती से वहाँ का पावर रूम मिल गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसी वक्त फैसला किया कि वे इस पावर रूम को उड़ा देंगी ताकि पूरे बेस की बिजली गुल हो जाए। उन्होंने जल्दी से पावर रूम में बम सेट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डेविड टॉर्चर सहते मरने की हालत में पहुंच गया था। तभी उसके गुजरे हुए पापा अचानक उसके सपने में आए और उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे जीना होगा, क्योंकि उसे ब्लू बीटल ने चुना है। यही उसकी किस्मत है और उसे अपने परिवार की रक्षा करनी है। इसके बाद ब्लू बीटल भी उसके सपने में आ गया। आखिरकार डेविड ने भी ये मान लिया कि उसे इसका होस्ट बनना ही है और वो तेजी से ब्लू बीटल की तरफ दौड़ा। जैसे ही उनकी उंगलियां आपस में टकराई, उसी पल जेनी ने भी पहले से सेट किए हुए बम को ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट होते ही पूरे बेस की पावर कट गई और डेविड को जकड़े हुए मशीनें भी बंद हो गई। लेकिन तब तक ब्लू बीटल की एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी थी। उस रोबोट के अंदर अब बेहिसाब ताकत आ चुकी थी और वो एक नए रूप में बदल रहा था। वहीं डेविड के शरीर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल जाने की वजह से ब्लू बीटल अभी खुद को रिकवर कर रहा था। इसलिए डेविड को वहाँ से भागना पड़ा। भागते हुए तभी उसे अपनी दादी मिल गई जो उसे बचाने आई थी। दादी अपनी मशीन गन से लगातार फायरिंग कर रही थी, जिससे उसे कवर मिला। दोनों सुरक्षित उस बड़े मक्खी वाले प्लेन में वापस आ गए। लेकिन प्लेन में आते ही डेविड की माँ ने देखा कि जेनी और उसकी बहन अभी तक वापस नहीं आई है। इसलिए डेविड उन्हें बचाने के लिए फिर से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगा, उसकी माँ ने उसे रोक कर कहा, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। दूसरी तरफ उसकी बहन सैनिकों के बीच घिर चुकी थी। उसने तुरंत अपने हाईटेक हथियार का इस्तेमाल किया और एक ही वार में एक सैनिक को गिरा दिया। लेकिन इतने सारे सैनिकों की लगातार फायरिंग के सामने भले ही उसने बचने के लिए एक शील्ड बना ली थी, फिर भी उसके हाथ में गोली लग गई। किस्मत से तभी डेविड सही समय पर वहाँ पहुँच गया। अब तक उसकी एनर्जी वापस आ चुकी थी। उसने पलक झपकते ही ब्लू बीटल का रूप लिया और सैनिकों पर जोरदार हमला कर दिया। रुको, ध्यान से, टारगेट अंदर आ गया है, चलो लड़ते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद डेविड ने घबराते हुए अपनी बहन से जेनी के बारे में पूछा। वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी एक मिसाइल तेजी से उड़ती हुई आई और डेविड को जोर से टक्कर मारकर उड़ा दिया। लेकिन डेविड को एक खरोंच तक नहीं आई। वो तुरंत एक ड्रैगन फ्लाई बनकर हवा में उड़ गया। दरअसल वो रोबोट वहाँ आ गया था। उसने फिर से जोरदार हमला किया, ब्लू बीटल को कसकर पकड़ा और उसे लेकर तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगा। उसने सीधा एक पहाड़ से टकराकर उसमें बड़ा सा छेद कर दिया। दोनों के बीच हवा में ही एक बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। ब्लू बीटल फुर्ती से बचते हुए अपने एनर्जी कैनन से पलटवार कर रहा था, लेकिन रोबोट पर इन हमलों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। उल्टे रोबोट ने एक ब्लास्ट से ब्लू बीटल को उड़ा दिया और वो दीवार में जा धंसा। रोबोट ने मौका देखकर फिर हमला किया, लेकिन गनीमत रही कि ब्लू बीटल ने
जल्दी से रिएक्शन दिया और बच निकला। फिर भी रोबोट ने उसका सिर पकड़ लिया और उसे दीवार पर जोर जोर से रगड़ने लगा। इसके बाद दोनों फिर से गुत्थम गुत्था हो गए। रोबोट पागलों की तरह मुक्के बरसा रहा था। ब्लू बीटल ने एक बार फिर अपनी एनर्जी इकट्ठा करके हमला किया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि रोबोट ने एक ही झटके में उसके पंख नोच डाले और फिर उसे दबाते हुए तेजी से जमीन पर पटक दिया। हालांकि डेविड को चोट नहीं लगी थी, लेकिन ये साफ था कि अपग्रेड होने के बाद रोबोट की ताकत बहुत बढ़ गई थी। रोबोट ने एक लाल रंग का लेजर चाबुक निकाला और डेविड की कलाई को जकड़ लिया। ब्लू बीटल कुछ समझ नहीं पाया और सीधा उसकी तरफ खींचता चला गया। रोबोट ने एक जोरदार पंच मारकर उसे उड़ा दिया। फिर रोबोट हवा में उछला और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर जोरदार वार किया। गनीमत रही कि ब्लू बीटल ने ऐन वक्त पर उसे रोक लिया। हथियारों के टकराने से वहाँ चिंगारियां उड़ने लगी। डेविड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर फेंक दिया, लेकिन वो रोबोट बहुत ही मजबूत था। डेविड अपने मन में सोच ही रहा था कि काश उसके पास कोई खतरनाक हथियार होता। और कमाल की बात है कि ब्लू बीटल ने सचमुच एक बड़ी सी तलवार बना दी। डेविड ने उसे घुमाया और जोर से रोबोट पर दे मारी। इस वार से रोबोट उड़ता हुआ सीधा दूर जा गिरा। डेविड ने इसी बढ़त का फायदा उठाया और उसका पीछा किया। आखिरकार डेविड लड़ाई में भारी पड़ रहा था और उसका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया था। डेविड ने सोचा कि वो इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर दे, लेकिन रोबोट ने उसका हमला रोक लिया। दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने अड़ गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रोबोट धोखेबाजी पर उतर आएगा। उसने एक नुकीली सुई निकाली और उसे डेविड की कमर में चुभा दिया। दर्द के मारे डेविड अपने दांत पीसने लगा। फिर डेविड ने अपने टेंटिकल से उस पर पागलों की तरह वार करना शुरू कर दिया, लेकिन रोबोट ने उसके टेंटिकल्स को पकड़ लिया। मुड़कर डेविड को अपनी पीठ पर लादा और उसे लेकर आसमान में उड़ गया। फिर उसने एक बैक फ्लिप मारी और नीचे की तरफ गोता लगाया, जिससे डेविड बुरी तरह कुचला गया। रोबोट उसके ऊपर बैठ गया और उसके सिर पर एक के बाद एक मुक्के बरसाने लगा। इसके तुरंत बाद रोबोट ने एक बड़ी सी तलवार निकाली ताकि वो डेविड का काम तमाम कर सके। जान जाने के ठीक इस पल पर किसी ने मौका पाकर पीछे से हमला कर दिया। वो और कोई नहीं बल्कि डेविड के अंकल थे, जिन्होंने एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर मारा था। इस हरकत ने रोबोट को पूरी तरह से भड़का दिया। वो गुस्से से पागल हो गया और बिना सोचे समझे अंकल की तरफ एक ब्लास्ट कर दिया। डेविड ने जैसे ही ये देखा, उसके अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उसी पल ब्लू बीटल की छिपी हुई सारी एनर्जी एक्टिवेट हो गई। डेविड वही के वही पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वो सीधा आसमान में उड़ा और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करने लगा। फिर उसने रोबोट पर जोरदार हमला कर दिया। इसके बाद उसने अपनी मुट्ठी बांधी और बिजली की रफ्तार से उड़ता हुआ गया। सुपरमैन की तरह ही उसने रोबोट को पकड़ा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतारने लगा। इसके बावजूद उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, जब तक कि उसने रोबोट का सिस्टम पूरी तरह क्रैश नहीं कर दिया। वो उसे मारता रहा, फिर भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ और उसने खींचकर रोबोट का हेलमेट उतार दिया। उसने तुरंत एक नुकीली सुई बनाई और उसे जोर से रोबोट में चुभाने ही वाला था कि तभी ब्लू बीटल ने अचानक उसे रोक लिया। दरअसल इससे पहले एनर्जी ट्रांसफर करते वक्त ब्लू बीटल ने रोबोट की यादों को देख लिया था। असल में रोबोट को भी मैडम जेन ने मजबूर किया था। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को मरते हुए देखा था और उन्हें मैडम जेन ने ही मारा था। इसके बाद मैडम जेन ने ही उसके शरीर में ये मशीनें फिट करवाई थी और इसी वजह से उसकी हालत इस रोबोट जैसी हो गई थी। अब रोबोट की पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी। उसने डेविड से हाथ मिलाने का फैसला किया ताकि वे मिलकर मैडम जेन का खात्मा कर सके। इसी बीच दुर्भाग्य से जेनी को मैडम जेन ने पकड़ लिया था और वे दोनों प्लेन में बैठकर भागने की तैयारी कर रहे थे। जेनी ने दिमाग लगाया और जल्दी से एक बबल गम निकाला। ये उसने उसी मक्खी वाले प्लेन से उठाया था, जो असल में एक गैजेट था। उसने उसे चबाकर मैडम जेन की तरफ थूका और वो बबल गम पलक झपकते ही बड़ा होकर उन दोनों के चारों तरफ लिपट गया। फिर वे दोनों ही प्लेन से नीचे गिर पड़े। तभी वो रोबोट मैडम जेन के सामने आ गया। मैडम जेन मन ही मन खुश हो रही थी कि अब वो बच जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मौत आ चुकी है। रोबोट ने मैडम जेन को पकड़ा और सीधा बेस की तरफ जाने लगा। फिर उसने अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर लिया और मैडम जेन को लेकर उसी के साथ ब्लास्ट हो गया। एन वक्त पर डेविड और जेनी कामयाबी से उस बड़ी मक्खी वाले प्लेन में चढ़ गए और अंकल की भी जान नहीं गई थी। मिसाइल के आते ही उन्होंने वहाँ से छलांग लगा दी थी और वे बच गए थे। इस तरह पूरा परिवार आखिरकार एक साथ मिल गया। हालांकि डेविड ने अपने पिता को खो दिया था, लेकिन इस सफर ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। तो दोस्तों, आज की फिल्म यही खत्म होती है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ऐसे एडवेंचर फिल्म देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये कैसा लगा।